ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समये पाहुण मृण्मो सुधिकेवलीभणिनं नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। संबर अधिकार चल रहा है अपना 187, 88, 89 गाथा के माध्यम से यहाँ संबर के स्वरूप को अपन समझ रहे हैं। अभी आचार्य जयसेन स्वामी की तात्प्रवृत्ति के माध्यम से इसका खुलासा यहाँ पर अपन करेंगे, विचार उसके बारे में। तो यहाँ संबर किस प्रकार से होता है ऐसा पूछे जाने पर फिर से विशेष रूप से उसका उत्तर देते हैं। मैंने अभी तक संबर के बारे में ही चर्चा चलती आई है, यहाँ कहते हैं अब फिर से उसका और उसका समाधान करते हैं, विशेष रूप से उसका खुलासा करते हैं। अपाण मपणा रुंदी गुण दो पुण्य पाप जोगेशु कर्मत्व को प्राप्त आत्मा को करण साधन भूत आत्मा के द्वारा दोनों अर्थात पुण्य और पाप रूप योग के आधारभूत दोनों प्रकार के शुभाशुभ योगों से अपने करण साधनभूत वर्तमान स्वासंवेदन ज्ञान के बल से रोककर दूर हटाकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में स्थिर होता हुआ। देखो संबर की विधि बता रहे हैं यहाँ पर, संबर कैसे होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्मत्व को प्राप्त आत्मा को, कर्मत्व को प्राप्त का मतलब होता है मोह राग द्वेष रूप प्रवृत्ति करते हुए अपने आत्मा को, और करण यानी साधनभूत आत्मा के द्वारा। तो करणभूत साधन अपने आत्मा का क्या है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान वो करण है, साधन है वेद विज्ञान करने के लिए, और अपना आत्मा मोह राग देश रूप आदि कर्मत्व को प्राप्त है, निरंतर कर्म करने में लगा हुआ है। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रयों का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की आकुलता से झुलसा है मेरा अंतस्थल। अब शीतल समकित किरणें फूटे, संबर से जागे अंतर्बल। अब ये संबर से अंतर्बल कैसे जागता है उसकी बात यहाँ चल रही है। तो अब देखिए रात दिन इसी के भाव को अपन ने पूजा में वो पढ़ा ना, जो दिन रात सुभाषु। तो मेरी अब प्रत्येक जीव अनादिकाल से कर्मत्व को प्राप्त, कर्मत्व माने सुभाषु भावों में ही प्रवृत्ति कर रहा है, यानी मोह राग देश रूप प्रवृत्ति कर रहा है। तो अब काय के द्वारा करण क्या है, तो अपने आत्मा में ही जो ज्ञान है आत्मा का, उस ज्ञान रूपी लक्षण से अब क्या करना कि इस करण के द्वारा दोनों को
कौन से दोनों? पुण्य और पाप रूपी योगों के आधारभूत जो दोनों प्रकार के शुभाशुभ योग हैं। शुभाशुभ योग आश्रव जो है, काय वांग मनः कर्म योगा सा आश्रवा शुभा पुण्यस अशुभा पापस। तो ये दोनों प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए कहते हैं योगों के आधारभूत ऐसे शुभाशुभ क्रिया रूप योगों में अपने करण साधन भूत वर्तमान स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, जो वर्तमान में अपना उपयोग लक्षण से लक्षित आत्मा का ज्ञान है, अब उस ज्ञान को क्या करना है? अभी जो कर्मत्व में एकत्व बुद्धि करके मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि रूप प्रवृत्ति कर रहा है, अब उस ज्ञान को माने जो अपने को अभी कर्म रूप अनुभव कर रहा है, शरीर आदि रूप अनुभव कर रहा है, अब वही ज्ञान क्या करे कि अपने ज्ञान लक्षण से लक्षित ऐसे स्वासंवेदन ज्ञान के बल से अब उस ज्ञान को इस कर्मत्व के अनुभव में न लगाकर, शरीर आदि के अनुभव में न लगाकर अपने आत्मा के संवेदन में अनुभव में लगावे। तो जो वर्तमान ज्ञान है वो अपने स्वयं को ही अंदर में निर्णय करके उसका अनुभव करे। तो वर्तमान स्वासंवेदन ज्ञान के बल से अब क्या करता? अपने आत्मा को इनसे रोक करके, किनसे? शुभाशुभ भावों की एकत्व बुद्धि को तोड़कर, उसको वहाँ से रोक कर, हटाकर। तो यहाँ क्या करना कि इस जो अनादिकाल से शुभाशुभ योगों में एकत्व बुद्धि करके जो ज्ञान अभी तक अज्ञान बना हुआ है, मिथ्या ज्ञान बना है, अब वो ज्ञान इनसे अपने उपयोग को हटाकर, इनको अपने से अपने उपयोग को रोककर, यानी अपने को इनसे हटाकर या इनको अपने से हटाकर, ऐसा कह रहे हैं, पर मूल में तो अपने को वहाँ से अलग करना है। तो अपने को दूर हटाकर क्या करे? दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिर होता हुआ। कहाँ स्थिर होना है? अभी जो कर्मत्व में स्थिर हो रहा था ज्ञान, निरंतर अपने लिए शुभाशुभ रूप अनुभव कर रहा था, शरीर आदि रूप अनुभव कर रहा था, अब वही ज्ञान अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्म स्वभाव में स्थिर होता हुआ, अब उसका अनुभव करता हुआ क्या करे? इच्छा विरदो या अन्नम्मी, क्या करे कि अन्य देह रागादि परद्रव्यों में सर्वत्र इच्छा रहित होता हुआ। अब जब उसको निर्णय कर लिया पहले कि मैं आत्म ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, ये शरीर आदि राग आदि मेरा स्वरूप नहीं है, तो अब उसकी इच्छा ना करते हुए, अब इनको ना चाहते हुए, अब क्या करे वो कि अब वो जो है इस प्रकार से अन्य देह राग आदि परद्रव्य में सर्वत्र इच्छा रहित होता हुआ, अब उसको किसी प्रकार ना चाहता हुआ, फिर क्या करे? यह है माने यहाँ तक ये पहली गाथा हो गई, इच्छा रहित होता हुआ स्वरूप में स्थिर होकर के स्वासंवेदन के बल से। अब आगे दूसरी गाथा, जो कर्ता माने कौन है ऐसा जो इस प्रकार का कार्य कर रहा है? तो कहते जो कर्ता क्या करता है आगे वो? सव्य संग मुक्को झायदि अप्पाण मप्पड़ो अप्पा। कैसा होता हुआ वह आत्मा? कहते सर्व संग मुक्को, सर्व संग से विमुक्त होकर के अपने आत्म तत्व से इन सभी बाह्य अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह से मुक्त होता हुआ क्या करे? अब ये जितना भी अंतरंग का 14 प्रकार का परिग्रह है, बहिरंग का 10 प्रकार का परिग्रह है, उससे मुक्त होता हुआ। मुक्त होना दो प्रकार से होता है। एक तो पहले अभी अपन को ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण करके ये अपने कुछ नहीं है ऐसा जानकर और अपने को अपने रूप अनुभूति करके प्रतीति करे, तो ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान और अवरत दशा में आंशिक चारित अनंतान मंदी के अभावजन इतना मुक्त हो सकता है। और आगे की अगर पूर्ण कसायों से रहित होना है तो बाहर में संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके 10 प्रकार का जो अपन बोलते परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी। श्रावक के लिए तृष्णा भाव उच्छेद और घटती जान घटाइए। अभी कल अपन ने जो छंद पढ़ा था आचार्य अमृतचंद का जो निज महिम रता नाम, इसका जो अपन ने इसमें नाटक समय सार में इसका हिंदी पढ़ा था तो उसका जो अर्थ किया था तो उसमें उन्होंने आगे चारित्र का भी खुलासा किया था कि अगर तुम्हारे लिए जितना कसायों से मुक्त होना है
तो उस संबंधी बाह्य परिग्रह से भी मुक्त होता होगा। तो ये दिया था उन्होंने कि जिन्होंने मिथ्यात्व का विनाश करके और सम्यक्त का अमृत रस चाख कर ज्ञान ज्योति प्रकट की है, अपने निज गुण दर्शन ज्ञान और चारित्र माने उसमें जो है अपने परिणति में प्रकट किए हैं, हृदय से परद्रव्यों की ममता को छोड़ दिया है और बाहर में देश विरत और महाविरत आदि ऊंची क्रियाएं ग्रहण करके फिर ज्ञान ज्योति को सवाया बढ़ाता हुआ, अब बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप लीनता करोगे तो अपनी ज्ञान ज्योति क्या है, राग द्वेष मोह से मुक्त होकर के और अपनी वीतराग दशा ज्ञान में निर्दोष तना प्रकट होता जाएगा। ऐसी ज्ञान ज्योति को सवाया बढ़ाया है। वे ज्ञानी स्वर्ण के समान हैं, उन्हें शुभाशुभ कर्म मल की काई नहीं लगती है। जो पूर्ण वीतराग होंगे तो उनके लिए तो बाहर से भी पूर्ण बुद्धिपूर्वक निर्वृत्ति करके और स्वरूप प्रवृत्ति स्वरूप स्थिरता करना है। तो ये दोनों प्रकार से परिग्रह का त्याग करके जो यहाँ कह रहे हैं ना, अपन क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो इस प्रकार से अपने उपयोग को निस्संग आत्म तत्व से भिन्न बाह्य तथा अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह से मुक्त होता हुआ, मिल गया सबको? नहीं मिला? ये 3 गाथाओं का अपन ने जो पढ़ी है 187, 88, 89, इन गाथाओं का खुलासा चल रहा है तात्पर्य वृत्ति में, ताकि लोग भ्रमित ना हो। अकेले मात्र माने सर्वसंग से विमुक्त में मतलब अकेले ज्ञान में ही ऐसा सोच करके वो बाहर में निर्वृत्ति नहीं करेंगे तो वीतरागता नहीं होगी, ध्यान रखना। सम्यक की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान श्रद्धान में आप ऐसा निर्णय कर सकते हो कि मेरा कुछ नहीं है, पर चारित्र में अगर वीतरागता प्रकट करना है तो बाहर से भी यथायोग निर्वृत्ति होती है, तभी जाके उस जाति की वीतरागता होगी। अगर ऐसा नहीं करो और अकेले मात्र अंदर ही अंदर में विचार करते रहो और सोचो कि हम पूर्ण पूर्ण निस्संग हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर वो श्वेतांबर मत पना खड़ा होता है। कौन सा? क्या राजपाट में ही जिन भगवान है उनके सब राजा महाराजा ही हैं पूरे, उनको कोई त्याग नहीं करना पड़ा बाहर में परिग्रह आदि। तो हाँ क्या थोड़ा करोगे तो थोड़ा होगा, जितना परिग्रह छोड़ोगे उतनी कसाय का अभाव करके उतनी वीतरागता। श्रावक के रूप में रहोगे तो 2 प्रकार 2 चौकड़ी के कसाव का अभाव होगा, और सर्व परिग्रह छोड़ के स्वरूप पूर्ण लीनता करोगे तो सब कसायों से परिग्रह से रहित होगे। जितना जितना तुम बाहर में करोगे साथ में स्वरूप लीनता करोगे तो अकेले बाहर के छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। ऐसा जीव ने अनंत बार कर दिया, पर अंदर में अपने एकत्व विभक्त आत्मा का अनुभव करके उसमें लीनता नहीं की। इसलिए मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रेवे को बुझायो, पहले जातम में ना सुखलेश न पाया। और कोई सोचे कि अब बाहर का परिग्रह तो अनंत बार छोड़ दिया, अब बिना परिग्रह के अपन मोक्ष जाएंगे छोड़े, तो ऐसा भी नहीं होगा। अंतरंग से जिनके वीतरागता की सिद्धि होगी तो बाहर का परिग्रह का त्याग होगा ही होगा, पर बाहर का त्याग कर देने पर अंतरंग का परिग्रह छूटे नहीं छूटे कोई जरूरी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि अंतरंग से परिग्रह छूट गया, मिथ्या छूट गया और बाहर में तुम गुरु को देव को शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं, उनको मान रहे, रागी द्वेषी भगवान को मान रहे, परिग्रहधारी भगवान को भगवान मान रहे, ऐसा हो जाएगा। जिसने अंतरंग से तत्व को समझ के मिथ्यात्व का नाश कर दिया, इसलिए तो वो कांजी स्वामी बोलते थे कि ये जो श्वेतांबर मत है ये गृहीत मिथ्यात्व है। धर्म के नाम पर, देव गुरु धर्म के नाम पर नई विपरीतता ग्रहण की। क्यों? परिग्रहधारी गुरु नहीं होते, रागी द्वेषी भगवान नहीं होते, कपड़े पहनने वाले भगवान नहीं होते। आता समझ में कि नहीं आता? इसलिए बहुत संतुलन की जरूरत है दोनों प्रकार से, अंतरंग और बहिरंग का। ऐसा जब अंतरंग से आप निर्वृत्ति स्वरूप की प्रवृत्ति करोगे तो बाहर का बुद्धिपूर्वक सब जो कुछ त्याग करने लायक है उसका त्याग कर दोगे। इसलिए नियम सार में शरीर मात्र परिग्रह के धारी मुनिराज, कौन सा परिग्रह रह गया आप? उसमें मोह नहीं, पर संयोग रूप में भी उसका त्याग नहीं किया जा सकता है। अनंत भगवान भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, भावात्मक रूप में तो उससे निर्वृत्त हो गए, स्वरूप में प्रवृत्ति कर ली,
पर चूंकि ये तुमने ग्रहण नहीं किया है, कपड़े आपने ग्रहण किए हैं, मकान परिवार कुटुंब आपने ग्रहण किया है, तो जिसको ग्रहण किया है बुद्धिपूर्वक उसको छोड़ोगे। पर ये तो कर्म के उदय से सहज एक क्षेत्रावगाही संबंध है, इसका त्याग नहीं, इसको ज्ञान में ही छोड़ा जा सकता है। इसको बाहर से इसका अभाव आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है, एक क्षेत्रावगाही संबंध। वैसे तो अलग है ही वस्तु स्वरूप के आधार पर अभी जब तक आयु कर्म है तब तक शरीर तो रहेगा। जब तक अभी सिद्ध दशा नहीं हुई 14वें गुण स्थान तक शरीर तो रहेगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य देव कि भाई देखो संवर का क्रम क्या है कि जो जीव अनादिकाल से कर्मत्व को प्राप्त था, अब वो आत्मा अपने करण रूप ज्ञान के माध्यम से ये पुण्य पाप रूप योग के आधारभूत ऐसे दोनों प्रकार की शुभाशुभ क्रियाओं से अपने आत्मा को वर्तमान स्वसंवेदन ज्ञान के बल से रोककर और फिर अपने दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा में स्थिर होता हुआ अन्य देह राग आदि परद्रव्य में सर्वत्र इच्छा रहित होता है। यह प्रथम गाथा। और ऐसा जो जीव है वो पुनः क्या करता है, वो आत्मा निस्संग आत्म तत्व से भिन्न जो बाह्य तथा अभ्यंतर सभी प्रकार के परिग्रह हैं उनसे मुक्त होता हुआ ध्याता है। किसको ध्याता है? अपने शुद्धात्मा को ध्याता है। किस साधन से ध्याता है? अपने शुद्धात्मा माने शुद्ध उपयोग रूप अपने उपयोग से ध्याता है। न भी कम्मम नो कम्मम, कर्म नो कर्म का ध्यान नहीं करता है। किसको ध्याता है? अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा को ध्याता है। अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से ही ध्याता है। उपयोग लक्षण से लक्षित अपने उपयोग से ही ध्याता है। तो नो कर्म का ध्यान नहीं करता है। आत्मा का ध्यान करता हुआ क्या करता है? चेदा चिंतेदी उपर्युक्त गुण विशिष्ट आत्मा का चिंतन करता है। कैसा चिंतन करता है? एयत्तम अर्थात मैं एक हूँ, निर्ममत्वम निर्मम हूँ, शुद्धम शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ और योगियों के ज्ञान के गोचर हूँ। योगेंद्र गोचरा कौन आत्मा का जानते, उनको कौन आत्मा का अनुभव या उनके ज्ञान के गोचर किसके होता है? जो अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं। योग माने जोड़, पर में जुड़े रहने से आत्मा का अनुभव नहीं होता है। कहाँ जुड़ोगे? अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से उपयोग को उसमें एकाग्र करोगे तो वो आत्मा आपके ज्ञान गोचर अनुभव गोचर होगा। तो कहते हैं वो योगेंद्र गोचर हूँ, इसके सिवाय सभी संयोग रूप भाव मेरे से सर्वथा बाह्य हैं, भिन्न हैं। ऐसा इष्टोपदेश की गाथा 27 में कहा गया है पूज्यपाद स्वामी ने। ऊपर दिया हुआ है एयत्तम एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्या संयोग जा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। तात्पर्य वृत्ति संस्कृत टीका में आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश का ये छंद उसमें लिखा हुआ है, कोट किया गया है। ऐसा अपना जो जीव सर्व संग से मुक्त होकर अपने स्वरूप का ऐसा पहले चिंतन करता है, पहले वस्तु का विचार करता है और फिर क्या करता है? इत्यादि प्रकार से एकत्व का फिर ध्यान करता है। वस्तु विचारत फिर ध्यावते, पहले ऐसा विचार होता है और फिर उसमें एकाग्र होकर के उसका ध्यान होता है। तो ऐसा पहले विचिंतन और इसी प्रकार से एकत्व का ध्यान करता है। ऐसी यह दूसरी गाथा हुई। तीसरी गाथा क्या है? सो पूर्व की दोनों गाथाओं में कथित हुआ है पुरुष अपाणम जायंतो, पूर्वोक्त प्रकार से कर्म मुक्त आत्मा का चिंतन करता हुआ और निर्विकल्प रूप से ध्यान करता हुआ। पहले उसका विचार करता है, वस्तु विचारत ध्यावते और मन पावे विश्राम। फिर क्या होता है कि दंसनाण मयो दर्शन ज्ञान मय होकर द्वैत नहीं रहता है कि दर्शन ज्ञान अलग है और आत्मा अलग है। इन दोनों का अभेद होकर के तन्मय होकर के
अन्नान्मयौ, अनन्यमयौ, अन्नान नहीं, अनन्यमयौ, और अनन्य माने अभेद होकर के, अनन्य, अनन्य नहीं, एक ही हो गए, बिल्कुल अनन्य हो गए। तो अनन्य मन से मन पावे विश्राम, मन खत्म हो गया, अपना जो भाव मन था वो अपने स्वरूप में ही लीन हो गया। तो ऐसा अनन्य मन से अर्थात स्वात्मा में एकाग्र मना होकर लहदी क्या करता है, प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, अपाणमेव, किसको, आत्मा को ही प्राप्त करता है। अभी अपन ने 186 गाथा पढ़ी थी इसके पहले, जो जानता है शुद्ध को वह शुद्धता को, ऐसे अपने शुद्ध स्वरूप को जो जान करके उसमें लीन होता है वो शुद्ध आत्मा को पर्याय में प्राप्त करके पर्याय में शुद्धता प्रकट कर लेता है। तो ऐसे आत्मा को प्राप्त करता है। कैसा आत्मा को प्राप्त करता है, कम निम्न मुक्कम, कर्म माने भाव कर्म और द्रव्य कर्म तथा नो कर्म से मुक्त आत्मा को प्राप्त करता है। किसके द्वारा प्राप्त करता है, तो करता तो अपने उपयोग के द्वारा, अपने परिणति के द्वारा ही है, पर यहाँ निमित्त रूप में थोड़े काल के द्वारा प्राप्त करता है। जिस समय ऐसे ध्यान में लीन हो जाएगा तो थोड़े समय में अपनी शुद्ध आत्मा की सिद्धि हो जाएगी उसको। इस तरह किस प्रकार से संवर होता है, ऐसा प्रश्न होने पर विशेष इसका निराकरण रूप गाथा की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। क्या हो गया, ये विधि है संवर की, कि अनादिकाल से कर्मत्व को प्राप्त अपना आत्मा जब अपने क्या है, अपने स्वयं के करण ज्ञान करण द्वारा इस संपूर्ण शुभाशुभ भावों की प्रवृत्ति से अपने उपयोग को हटाकर अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप निःशुद्ध आत्मा में जोड़ता है, उसी का ध्यान करता है, तो फिर क्या होता है, ऐसे शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करके संपूर्ण परिग्रह आदि से रहित होता हुआ और पर्याय में शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। ये विधि है। एक एक गाथा में आपको सुखी होने की विधि आचार्य बता रहे हैं। अब कैसे समझो, जैसे भी समझना है वैसे समझो। जीव अजीब के माध्यम से समझो, और कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से समझो, या पुण्य पाप अधिकार के माध्यम से समझो, या संवर अधिकार के माध्यम से समझो। ये जैसे भी आपको अपने स्वरूप को समझना है, इन सभी अधिकारों में क्या दिखाना है तुम्हें, अपने शुद्धात्मा की सिद्धि कराना है। जीव अजीब अधिकार में भी जीव के स्वरूप की सिद्धि कराना है, कर्ता कर्म अधिकार में भी अपने शुद्ध जीव की सिद्धि कराना है कि तुम्हारा ये कर्ता परंपरा बाहर में नहीं है, तुम अपने ही ऐसे एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित पूर्वक मोक्ष के कर्ता बनो। तुम ऐसे संसार के मोह राग देश के कर्ता मत बनो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम्हारा मूल कर्तृत्व अपने स्वरूप की क्या है, लीनता रूप कार्य है। अभी तक अज्ञान दशा में क्या कर रहा है जीव, दिन रात शुभाशुभ भाव अशुद्ध भाव कर रहा है, उसमें उस रूप अपने को मान रहा है, जान रहा है। उस रूप कोई सर्वथा हो नहीं गया, वास्तव में तो वो मूल में तो ज्ञान दर्शन स्वरूप चेतन आत्मा उसी रूप रहता है, पर ये भ्रम हो गया और पर्याय में उस प्रकार का अज्ञान मिथ्यात्व और कसाय रूप परिवर्तन निरंतर चल रहा है। उसके निमित्त से 4 गति 84 लाख योनियों का बाहर में पात्र बना हुआ है, पंच प्रावर्तन करते हुए भटक रहा है। ये विधि है सबके लिए, एक हुई त्रय काल में परमारथ को पंथ। यहाँ कोई जाति पाति, कोई संप्रदाय व्यक्ति, यहाँ कोई व्यवस्था अलग से नहीं है, सभी जीवों के लिए एक ही मार्ग है। यहाँ कोई 13 पंथी 20 पंथी, श्वेतांबर दिगंबर, हिंदू मुसलमान, ये सब तुम्हारी कर्म के उदयजन मिथ्यात्व की कल्पना है। आत्मा चैतन्य स्वरूप ही था, चैतन्य स्वरूप ही है, चैतन्य स्वरूप ही रहेगा। किसका आत्मा? सब जीवों का स्वरूप है ये।
चेतन को उपयोग रूप, चिन्ह मूर्त बिन मूर्त अनु, पुद्गल नव धर्म धर्म काल, इन ते न्यारी है सब जीवों की चाल। अब ताको ना जान विपरीत मान करके अपने को क्या क्या मान रहे हैं तुम जानो। ये सब मिथ्यात्व के भाव है। अपने को चिन्ह मूर्त ना अनुभव करके और किसी रूप अनुभव करना, ये सब मिथ्यात्व के ही भेद है। देखो अपन अंदर में 24 घंटे यही चलता रहता है, इसी का दम्भ, इसी की अकड़, इसी की सुकड़, इन्हीं के कारण से अपने को कमजोर मानते हो। कम बाहर के संयोग आदि कम होगी, शरीर अपना बाहर से थोड़ा दुबला पतला हो, भैया हम तो क्या करें, बहुत कमजोर है। और बाहर से थोड़ा मोटा ताजा होगा तो मानते हम बहुत ताकतवर है। और मोटे से ताकतवर नहीं होते, मनोबल किसका कितना कमजोर है, बड़ा हुआ है। हाथी बहुत बड़ा होता है और सिर छोटा होता है, परंतु हाथी डरता है। क्यों डरता है? वो अपने को कमजोर है महसूस करता है, शेर अपने को ज्यादा ताकतवर मानता है। तो ये भी भ्रम है उसका कि हम इससे ज्यादा ताकतवर है और ये कमजोर है, और फिर मिथ्यात्व में उसके ऊपर आक्रमण करके और उसको खाना चाहता है, उसको मारना चाहता है, और ये भी भयभीत होकर भागता है। मुनिराज है, शेर राजा है, निस्संग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम, वनराज के सम है न डर, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, शेर भी आकर के वहां शांत हो जाएगा। और नहीं होगा तो वो अपने आप ये तो भयभीत नहीं होंगे। शेर कदाचित उनके ऊपर पाप का उदय हो तो आक्रमण भी कर दे, उनको खा भी जाए। बाहर से, शरीर से, आत्मा से तो क्या खाएंगे। सुकौशल स्वामी थे ना जो, तो क्या हुआ था उनके साथ? व्याघ्री ने उनके शरीर का भक्षण किया ही था, परंतु वे तो ध्यान में लीन होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए, सब उपसर्ग आदि बाद में दूर हो गए। सुकमाल स्वामी सर्वार सिद्धि गए और सुकौशल स्वामी मोक्ष हुआ उसी भाव से। तो मतलब ये है कि बाहर में परिस्थिति कैसे ही बने, पर जो अंदर में अपने को एकत्व व्यक्त आत्मा से अपने उपयोग को जोड़ के अनुभव करता है, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा को कोई खा नहीं सकता, वैसे तो शरीर को भी नहीं खा सकता। भ्रम है सिर्फ क्या कि किसी को कोई खा लेता है या कोई किसी को खाता है। अपन भी जो कुछ भी भोजन आदि, पानी आदि, या कुछ नहीं विकल्प करते हैं खाने का। एक वस्तु दूसरी वस्तु का आने जाना प्रवेश है नहीं, त्याग उपादान शून्यत्पन है प्रत्येक द्रव्य में अपना अपना। तो ये तो भ्रम है सिर्फ। रात दिन अपन इसी में लगे रहते हैं, अब ये नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, ये सब मूर्खता के विचार है, मिथ्यात्व के विचार। इसलिए यहाँ कहते भैया देखो, संवर का क्रम ये है कि जब तक आप अपने कर्मत्व को प्राप्त आत्मा को करणभूत ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने ज्ञान में इन सब शुभाशुभ भावों से पृथक अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा को ग्रहण करके उसका स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा अनुभव करते हुए उसी में लीन नहीं होगे, तब तक शांति की गंध नहीं आएगी। क्या? तब तक निरंतर दुखी, चाहे साधु बन जाओ और चाहे बाहर में कितने क्षयोग संज्ञान से पंडिताई कर लो, पर शांति की गंध आने वाली नहीं है। जीव ने अज्ञान दशा में सब कर लिया अनंत बार, मुनि भी बन गया अनंत बार, और पंडिताई भी 11 अंग 9 पूर्व तक की कर ली, परंतु पैने जातम ज्ञान बिना सुख ले, सुख की गंध नहीं आई। इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। क्षयोपशम ज्ञान में धारणा में भर के और अपन दूसरों को सुनाने लग जाओ और अंदर में स्वरूप का खुद अनुभव नहीं करो तो भूखे रहेंगे, शांति की गंध नहीं आएगी। तो ये आचार्य कह रहा है कि देखो भाई, ये बहुत सुंदर तरीके से संवर का क्रम है, सुखी होने का उपाय है। भेद विज्ञान करके, भेद विज्ञान से क्या होता है? आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान से संवर चालू होता है, और आत्मलीनता से निर्जरा और मोक्ष की सिद्धि होकर जीव पूर्ण सर्वसंग्रहित मुक्ति पूर्ण सुखी हो जाता है। बस एक ही उपाय है सबके लिए, सभी कालों में, सभी स्थानों में, अलग अलग, किसी को कोई व्यवस्था नहीं। अब जो इसको अपनाएगा वो सुखी होगा, और जो नहीं अपनाएगा वो भटकता रहेगा, अपने आप में मानता रहे वो कुछ भी अपने आप, पर वो कभी अंदर में शांति की गंध पाने वाला नहीं।
अब देखो इसमें इन्होंने आचार्य जयसेन स्वामी ने 2 गाथाएं इसमें थोड़ी और लिखी हैं अतिरिक्त, वो भी अपने लिए बहुत समझने लायक है। उसके माध्यम से अपन थोड़ा इनका विषय इसमें और क्या समझाना चाहते हैं वो अमृत चंद्राचार्य देव के ग्रंथ में नहीं है वो, तो देखो वो भी प्रयोजनभूत है आत्मकल्याण करने वालों को। तो उसके लिए अपन देखिए गाथा अतिरिक्त गाथा है 11 ऊपर दी है। उपदेशेण परोक्षम रूपम जह पश्य दूर्णा देदी भण्णति तहेव घिप्पदी जीवो दिट्ठोयणादोया। देखिए उसका अर्थ दिया है नीचे हिंदी में। अब परोक्ष आत्मा का ध्यान कैसे होता है, ऐसा प्रश्न होने पर उसका उत्तर देते हैं। क्या प्रश्न है शिष्य का कि भैया आत्मा दिखाई तो देती नहीं है, अब हम उसका ध्यान कैसे करें, ये तो बता। लोगों की सबकी समस्या है कि भैया आत्मा कहाँ है, हमें तो दिखती तो है नहीं, अब हम ध्यान कैसे करें उसका, जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही अब उसका हम ध्यान कैसे करें। तो देखो उसका उत्तर दे रहे, जह जैसे उपदेशेण उपदेश से परोक्षम रूपम परोक्ष रूप को पश्चिदूण देख कर णादेदी जानता है, तहेव भण्णदि घिप्पदी जीवो, वैसे ही जीव वचनों द्वारा, भण्णदि माने वचन के द्वारा और वचनों के द्वारा कहा जाता है, तथा घिप्पदी माने मन के द्वारा ग्रहण किया जाता है। वचनों के द्वारा कहा जाता है और मन के द्वारा अर्थात अपने ज्ञान में उसको समझा जाता है। तो कहते हैं वचनों के द्वारा और मन के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है और णादो या दृष्टो इस प्रकार आत्मा जाना जाता है और देखा जाता है। कैसा देखा जाता है, जाना जाता है? देखो अब दृष्टांत दे रहे आगे की दूसरी इसमें जो है ये खुलासा भी तो उसी गाथा का चल रहा है। उपदेशेण परोक्षम रूपम जय पश्चिदूण नादेदी। क्या कह रहे ये? उपदेशेण परोक्षम रूपम जय पश्चिदूण नानेदी। ऊपर की अभी नीचे की लाइन का अर्थ किया था और ऊपर की लाइन का अर्थ कर रहे। तो क्या कह रहे ये देखिए कि जैसे लोक में देवता का रूप परोक्ष होता हुआ भी परोपदेश से लिखित देखकर कोई देवदत्त नामक पुरुष उस देवता को जानता है। जैसे किसी ने नहीं देखा भगवान, अब उपदेश के द्वारा किसी ने उसको स्वरूप बताया भगवान का, अथवा लिखित रूप में चित्र बना करके उसका स्वरूप बताया, तो अपन लोग भगवान अरहंत की मूर्ति देख करके भगवान का स्वरूप समझते क्या नहीं परोक्ष रूप में? सुन करके अपन जो है वर्णन करते हैं। जम्बूद्वीप ऐसा है, जैसे मान लीजिए अभी अष्टांग चल रही तो 2.5 जम्बूद्वीप का स्वरूप बता रहा है, वहाँ देव लोग कैसी पूजा करते हैं, कैसे मंदिर है, कैसी प्रतिमाएं हैं, तो अपने ज्ञान में आता कि नहीं आता? परोक्ष ज्ञान में ही अपन उसका निर्णय करके ज्ञान में उसका स्वरूप देख लेते कि नहीं? हाँ, तो कहते जैसे लोक में देवता का स्वरूप परोक्ष होता हुआ भी परोपदेश से लिखित देखकर कोई देवदत्त नामक पुरुष उस देवता को जानता है। भण्णदि तैव घिप्पदी जीवो दिट्ठो या नादो या। उसी प्रकार वचन से यानी श्रुतक ज्ञान से आत्मा कहा जाता है। उसी आत्मा को मन में ग्रहण करके माने अपने भाव श्रुतक ज्ञान में ग्रहण किया जाता है। वह कौन ग्रहण किया जाता है? कौन ग्रहण करता है? जीव ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? मेरे द्वारा देखा और जाना गया है ऐसा चित्त से ग्रहण करता है। काय में ग्रहण करता है? अपने ही ज्ञान में, अपने चित्त में उसको ग्रहण करता है और अनुभव होता है। कहा भी है ये आचार्य तुम्हारे से पूज्यपाद स्वामी के इष्टोपदेश की 33वां श्लोक है, ऊपर दिया हुआ है। गुरुपदेशात् अभ्यासात् संवित्ते स्वपरांतरम जानाति या स जानाति
मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु के उपदेश से, तत्व के अभ्यास से, अपनी बुद्धि के विवेक द्वारा, अपने आप के तथा अन्य के अंतर्यामी भेद को जो जानता है वह निरंतर रहने वाले मोक्ष सुख को जानता है। अर्थात जब अंदर में भेद विज्ञान करके, उपदेश आदि से निर्णय करके और अपने स्वसंवेदन से आत्मा को जानता है, तो वो निरंतर आत्मा में जो मोक्ष सुख, निराकुलता रूप सुख है, कहते उस मोक्ष सुख को वो अनुभव करता है, जानता है। अब 12वें नंबर की अतिरिक्त गाथा भी है। जी हाँ, कैसे आत्मा तुम्हें दिख नहीं रही, संपर्क कैसे करोगे तुम? क्या भाव है वो? वही तो बता रहे तुम समझ क्या नहीं रहे। यही तो बता रहे कि शिष्य का प्रश्न है कि आत्मा हमें दिख नहीं रही, और तुम कह रहे आत्मा का अनुभव करके वो संबर होता है, तो हम परोक्ष आत्मा को जाने कैसे? कोई का तो खुलासा कर रहे हैं, आगे उसका और अभी और खुलासा दे रहे हैं। देखिए नंबर 12 अतिरिक्त गाथा। को विधि दच्छो साहू, सप्पड़ी काले भणज रूप मृणम, पच्चख्यमेव दिट्ठम, परोक्षणाणे पवट्टन्तम। देखिए क्या कह रहे, अब कोई ज्ञानी को विधि दच्छो साहू, कोई ज्ञानी साधु ही संपड़ी काले, यानी संप्रत काल माने वर्तमान इस पंचम काल में, इणम पवट्टन्तम रूपम, यह प्रवर्तमान आत्मस्वरूप पच्चख्यमेव प्रत्यक्ष ही, परोक्षणाणे परोक्ष ज्ञान में यानी क्षयुपसम ज्ञान में, दिट्ठम दिख गया, ऐसा भणिज्य कहेगा। अर्थात संप्रत काल में शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसा सम्यक ज्ञानी जीव कहेगा। कौन कहेगा? ऐसा सम्यक ज्ञानी जीव कहेगा। अब इसका मतलब बता रहे हैं कैसा कहेगा वो, कि हमें आत्मा दिख गया प्रत्यक्ष, तो किस रूप में दिख गया, अब उसका विशेष खुलासा। इसका मतलब यह है कि भणिज रूपमृणम पच्चख्यमेव दिट्ठम, परोक्षणाणे पवट्टन्तम। क्या कह रहे, यह जो प्रत्यक्ष आत्मा को देखता है, उसके समीप जाकर हम उससे पूछते हैं कि इस प्रकार से तो नहीं है, आत्मा ऐसा प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है। ऐसा कोई उसके पास जाकर के जिसने आत्मा का अनुभव किया उससे पूछते हैं, तो कहते हैं को विधि दच्छो साहू संपड़ी काले भणिज, ऐसा कौन ज्ञानी साधु होगा जो वर्तमान काल में कहता है। अर्थात ऐसा कोई भी साधु नहीं कहता है, तो क्या कहता है वह साधु? यह कहता है कि रूपमृणम पच्चख्यमेव दिट्ठम, यह जो आत्मस्वरूप मैंने प्रत्यक्ष देखा है, जैसा चतुर्थ काल में केवल ज्ञानी देखते हैं उसी प्रकार देखा है, ऐसा तो नहीं कहता है। कैसा कहता है वो साधु, आत्मानुभवी ज्ञानी साधु? तो कहते हैं हमने देखा तो है प्रत्यक्ष, पर कैसा? कि जैसा चौथे काल में सर्वज्ञ भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष देखते हैं, ऐसा तो नहीं कहता वो। तो कैसा देखा है? तो फिर कैसा आत्मस्वरूप देखा है उसने? तो कहते परोक्षणाणे पवट्टन्तम, केवल ज्ञान यानी सकल प्रत्यक्ष की अपेक्षा से परोक्ष सुतक ज्ञान में प्रवर्तमान यानी स्वानुभव प्रत्यक्ष से देखा है। इसका थोड़ा और विस्तार करके खुलासा करते। यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा से रागादि विकल्प रहित स्वासंवेदन रूप भाव सुतक ज्ञान शुद्ध निश्चय नय से तो परोक्षी कहा जाता है। कैसा है जो स्वासंवेदन अनुभव में ज्ञान सम्यक ज्ञानी जीव अनुभव करते हैं? तो कहते हैं अगर शुद्ध निश्चय नय के आधार पर विचार करो तो वो तो शुद्ध निश्चय नय से तो केवल ज्ञान में जाना जाता है, और ये तो सुतक ज्ञान क्षयोपसम ज्ञान है। तो कहते हैं उस अपेक्षा से तो परोक्ष कहा जाता, परोक्ष है वो। तथापि इंद्रिय तथा मन जनित सकल सविकल्प ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष है।
जो अपन सविकल्प दशा में इंद्रिय मन से आंखों से देखते अथवा मन से विचार सविकल्प रूप में विचार करते, इस अपेक्षा से नहीं जानता है। वो कैसे जानता है? अतीन्द्रिय ज्ञान में और निर्विकल्प ज्ञान में जानता है। इस अपेक्षा से उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान मन ज्ञान तो परोक्ष है, सविकल्प ज्ञान, और अंदर में जो मन के विकल्पों से परे और इंद्रियों के ज्ञान से परे ऐसा जो स्वसंवेदन से आत्मा जाना जाता है उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ, तो जानते पहले सविकल्प दशा में मन से विचार करके जानते, बाद में यहाँ स्वसंवेदन से फिर मन से अतीत होकर के स्वरूप अनुभव करके जानते। तो कहते हैं कि इस अपेक्षा से स्वानुभव स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। उस कारण से आत्मा स्वसंवेदन ज्ञान की अपेक्षा तो प्रत्यक्ष होता है, परंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा तो परोक्ष भी है। वह सर्वथा परोक्षी है ऐसा कहने में नहीं आता। क्या चौथे, अब देखो, माने सर्वथा ना तो प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान जैसा, और ना सर्वथा जो पांच इंद्रियों मन के माध्यम से अपन जानते हैं ना वैसा परोक्ष है। कैसा है? ये अतीन्द्रिय ज्ञान में निर्विकल्प ज्ञान में स्वानुभव प्रत्यक्ष होके जाना जाता है। इसलिए कथनचित परोक्ष और कथनचित प्रत्यक्ष आत्मा को ज्ञानी धर्मात्मा जानते हैं। अंशरूप नहीं, अंशरूप में तो प्रदेश आदि की अपेक्षा गुण की अपेक्षा नहीं जानते, पर स्वानुभव प्रत्यक्ष दृष्टांत दिया है। जैसे मान लीजिए रहस्यपूर्ण चिट्ठी में दिया है कि जैसे कोई व्यक्ति आत्मा का अनुभव करता है, जो कौन सा, कि जैसे कोई अंधा व्यक्ति मिश्री को खावे। तो जो मिश्री को अंधा व्यक्ति खाएगा तो उसको मिश्री दिख रही कि नहीं दिख रही? नहीं दिख रही। प्रदेश आदि दिख रहे, आकार दिख रहा, नहीं दिख रहा, परंतु मिश्री का स्वाद, तो मिश्री का स्वाद तो ऐसा नहीं है उसको नहीं ले रहा हो। ऐसे ही जो परोक्ष ज्ञान है, उस परोक्ष ज्ञान में आत्मा के प्रदेश आदि नहीं दिखते, गुण आदि नहीं दिखते, पर जो अनुभव किया जाता है उसका जो स्वाद है, जो अतीन्द्रिय आनंद है, वो क्या विचार करके जान रहा है, सुन करके जान रहा है, परोक्ष जान रहा है कि प्रत्यक्ष वेदन कर रहा है। ऐसे ही ये जो है यहाँ पर स्वानुभव प्रत्यक्ष कहलाता है। तो कहते हैं, अब आगे दूसरा हेतु दे रहा है वो कि भैया देखो आगे क्या है। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वसंवेदन ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष होता है, परंतु केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष भी होता है। वह सर्वथा परोक्षी है ऐसा कहने में नहीं आता है। कोई क्या कहना नहीं वो तो परोक्ष ही है, नहीं, वो कथनचित प्रत्यक्ष भी है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भी है। अब आगे कह रहे हैं, क्या चौथे काल में केवली भगवान आत्मा को हाथ पर ग्रहण करके दिखाते हैं? क्या कह रहे हैं आचार्य जयसेन स्वामी क्या कह रहे हैं? हेतु दे रहे हैं कि चौथे काल में तुम्हें जो भगवान तुम्हें आत्मा दिखाते हैं, तुम्हें क्या हाथ पे बताते हैं तुम्हें निकाल के? ऊपर दिया है देखो, तो ये दिया है कि किंतु चतुर्थ काले केवल न आत्मानम हस्ते गृहीत्वा दर्शयन्ति। क्या प्रश्न किया? क्या चौथे काल में भगवान तुम्हें हथेली पे रख के बताओगे आत्मा? कैसे बताते हैं? ते अपि दिव्य ध्वनि न भणित्वा गच्छन्ति। वे क्या करते हैं? वे भी तो दिव्य ध्वनि रूपी वचनों से कहकर चले जाते हैं। और जो जानने जो अनुभव करने वाले वो कैसा जानते हैं? तो भी सुनने के समय श्रोताओं को परोक्षी है, सुनते समय तो विचार करके वो परोक्ष आत्मा का विचार करते हैं। पश्चात परम समाधि यानी स्वसंवेदन के काल में आत्मा को प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कौन समय? चौथे काल में भी भगवान के उपदेश में भी ऐसे ही शब्दों में आत्मा को बताया जाता है, और फिर जो छद्मस्त जीव हैं वे अपने उस काल में भी स्वसंवेदन ज्ञान में, परोक्ष ज्ञान में आत्मा का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से अनुभव करते हैं। तो कहते हैं उसी प्रकार इस पंचम काल में भी होता है, ऐसा भावार्थ। जो लोग कहते हैं इस काल में आत्मा अनुभव नहीं होता, उनको ये भ्रम तोड़ देना चाहिए। और जो आचार्यों के ग्रंथों की दुहाई देते हैं कि बताओ, ये उन्हीं के मान आचार्यों ने लिखा है। वो अमृतचंद्र आचार्य को मान लो एक बार निषेध करते
तो जयसेनाचार्य देव ने लिखा है। क्या लिखा कि जैसा चौथे काल में भगवान उपदेश देते थे, आज भी शब्दों से उपदेश दिया जा रहा है, और आज भी अपने परोक्ष ज्ञान में निर्णय करके पहले सुनकर और फिर स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुभव करके आत्मा को प्रत्यक्ष देखा जाता है। तो जो लोग कहते हैं कि इस काल में अनुभव नहीं होता, वे आगम से विपरीत बोलते हैं। इसमें लिखा क्या कि श्रावक को नहीं होता? इसमें लिखा है वे क्या कहते हैं? तुम क्या कह रहे? तुम जा बताओ पहले, तो तुम्हारी क्या मान्यता है? क्या मानते हो तुम? होता है। करो तुमने अनुभव, करो है, हो रहा हो कि नहीं हो रहा हो? होता है। तो फिर अब तुम्हें तो शंका नहीं रहनी चाहिए। वे क्या कह रहे, वे जाने, वे झूठ ही बोल रहे। तुम बोल सकते कि नहीं कि हम प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं अनुभव करने वाले? तुम झूठ बोल रहे बिल्कुल। जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष देखा, अनुभव किया स्व संवेदन से, वो कैसे मानेगा उसका? इसलिए टोडामल जी से पूछा, ऐसा अनुभव कौन से गुण स्थान से होता है? क्या लिखा? चौथे से होता होगा, नहीं लिखा, चौथे से ही होता है, ये लिखा है। एकांत बिना अनुभव के मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता। इसलिए भ्रम में नहीं रहना चाहिए किसी को। जब जीव, इन्हीं जयसेनाचार्य देव ने प्रवचन सार जी की 181 गाथा की टीका में लिखा है, शुद्ध उपयोग कहते अशुद्ध के मध्य में शुद्ध उपयोग कैसे होता है? पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान के अंतर्गत उन्होंने सिद्ध किया कि शुद्ध ध्येयत्वात्, शुद्ध अवलंबनत्वात्, शुद्ध साधकत्वात् इति शुद्ध। जब अपने शुद्ध का आप ध्यान करें, उसको ध्येय बनाएं, उसका अवलंबन करें, उसकी साधना करें, तो उसका नाम शुद्ध उपयोग है। जो जिसको ध्याता है वही उसका उस प्रकार से पाता है। अगर ये नहीं हो तो कभी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहते हैं कि तो भी सुनने के समय श्रोताओं को परोक्षी है, पश्चात जब विश्वास संवेदन के काल में प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार इस पंचम काल में होता है, ऐसा भावार्थ जानना। ये लिखा हुआ है कि इस पंचम काल में भी होता है। क्या लिखा? माने वो भी इस प्रकार से कह करके चले जाते हैं भगवान। तो तथा इदानीम काले अपि इति भावार्था। तो इदानीम काले अपि माने इस काल में, वर्तमान काल में भी इस प्रकार का अनुभव होता है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार से परोक्ष आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है, इस प्रश्न के निराकरण रूप से 2 गाथाएं पूर्ण हुई। क्या हुई? ऐसे इस प्रश्न के समाधान के रूप में कि परोक्ष ज्ञान से आत्मा का ध्यान कैसे किया जाए, उसका समाधान करने के लिए कि आचार्य जयसेन के सामने भी ये समस्या रही होगी। कहते होंगे लोग कि इस काल में अनुभव नहीं होता है, उनको ये लिखना पड़ा। इसलिए अतिरिक्त क्यों, माने क्यों सामने उनके समस्या आई? जब कोई बीमारी होती तभी उसके इलाज के लिए वो औषधि खोजी जाती। इसलिए ये अपने लिए संबर का क्रम और इस पंचम काल में परोक्ष ज्ञान में आत्मा का अनुभव कैसे होता है, तो स्वानुभव प्रत्यक्ष, ये अनुभव वर्तमान में भी जो जीव आत्मकल्याण के मार्ग में चले उनको स्वयं अनुभव करके स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होकर और फिर निस्संक होकर के वो इस मार्ग में चलते हैं, उनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। इस प्रकार से ये तुम्हारे संबर की ये 3 गाथाएं और 2 अतिरिक्त गाथाओं की चर्चा हो गई। अब आगे फिर संबर का अंतिम उपसंहार के रूप में 3 गाथाएं आचार्य स्पष्ट करके और पूरा इस संबर अधिकार का उपसंहार करेंगे।